अगले दिन भगवान कन्हैया जी पांडवों से कहते हैं कि भैया आज 11 बजे उत्तरायण सूर्य प्रारंभ होंगे और आज भीष्म पितामह जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर बाणों की सैया पर पड़े हैं उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, वे आज प्राण त्यागेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि अंतिम समय पर भीष्म पितामह के दर्शन करें। धर्मराज कहते हैं गोविंद तुम्हारी लीला भी बड़ी विचित्र है। एक ओर तो तुम कहते हो कि मरते समय पर दुश्मन का मुंह भी नहीं देखना चाहिए और एक ओर तुम दर्शन करने जा रहे हो। भगवान कहते हैं धर्मराज यही तुम नहीं जानते, मुझे महाभारत युद्ध कराना था, परंतु भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचारी ने तो आज तक हुआ न कोई आज आगे होने वाला है, और भीष्म पितामह जैसा ज्ञानी अब पितामह के बाद में इस पृथ्वी पे दूसरा कोई नहीं है। ऐसे ज्ञानी और ब्रह्मचारी के दर्शन करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पांडव बोले तो महाराज हम भी चलेंगे कि चलो। रथ पर विराजमान होकर के कुरुक्षेत्र की भूमि में जाते हैं और सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी जब भगवान रथ पर विराजमान होकर के गए कुरुक्षेत्र की भूमि में तो उस समय हजारों संत महात्मा भीष्म पितामह के अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंच चुके थे। इनमें से कुछ संतों के नाम भागवत में सुनाए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदस्व भरद्वाजो सशिष्यो रेणुका सुतो। पर्वत ऋषि, नारद ऋषि, धौम्य, बृहदस्व, भारद्वाज, परशुराम, इंद्रप्रदत्त, ग्रत्समद, असित ऋषि, गौतम ऋषि, ये सब ऋषिगण वहां पहुंच चुके थे दर्शन करने के लिए। सब ऋषियों ने रास्ता छोड़ दी भगवान के लिए और भगवान का रथ भीष्म पितामह की सरसैया के पास में पहुंच गया। पांडवों से कहा उतरो नीचे और जात जात में कछु ले लो ज्ञान अपने बाबा से, नहीं इनको ज्ञान इनके साथ ही जा रहा है। पांडवों ने पैर छुए, अर्जुन के पीछे ही पीछे खड़े हो गए कन्हैया जी और भीष्म पितामह कहते हैं पांडवों से कि तुम मेरे पास अब आए हो। मुझे जीवन में केवल एक ही दुख है कि मैं अपने ज्ञान को किसी को दे नहीं पाया और तुम पहले आ जाते तो हम इस ज्ञान को तुम्हें दे देते। पर चलो अब आए तो भी सही। सज्जनों, भीष्म पितामह ने जो पांडवों के लिए ज्ञान दिया उसको अर्जुन को ज्ञान दिया भगवान ने, उसको कहते हैं अर्जुन गीता। विदुर जी को ज्ञान दिया उसको कहते हैं विदुर गीता। उद्धव जी को ज्ञान दिया उसको कहते हैं उद्धव गीता। और भीष्म पितामह ने ज्ञान दिया 5 पांडवों को, उसको कहते हैं भीष्म गीता। भीष्म गीता में 5 चीजों के बारे में ज्ञान है। अगर आप जानना चाहते हो तो भीष्म गीता की पुस्तक मंगा लेना मथुरा से, उसमें ऊपर श्लोक है, नीचे हिंदी में अर्थ है। केवल भागवत में तो यही बताया जाएगा आपको
कि वे 5 चीज कौन सी हैं, तिनके बारे में ज्ञान दिया है भीष्म पितामह ने। वे 5 चीज हैं, दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसम्, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, समासव्यास योगतम्। एक तो दान के बारे में बताया कि दान कैसे किया जाता है। सज्जनों, हम लोग दान करते हैं, पर दान की परिभाषा किसी को मालूम नहीं। जबकि भीष्म पितामह ने कहा है कि दान का फल जब ही मिलेगा जब दान पात्र को देंगे। तुमने 100 रुपये का दान कर दिया, वहाँ ने 100 रुपये की दारू पी ली, तो न तो वे 100 रुपया जा जन्म में मिलेंगे तुम्हें, न अगले जन्म में मिलेंगे। जाओ। दान पात्र को करना चाहिए। पात्र का असर कितना होता है कि गाय को हम सूखा चारा खिलाते हैं और गाय बदले में हमें दूध देती है, मीठा दूध। और सर्प को हम दूध पिलाते हैं तो बदले में वो हमको जहर देता है। दान किस वस्तु का करने से क्या होता है, ये भी भीष्म गीता में लिखा है। सोने का दान करने से आयु बढ़ती है और दान लेने वाले की उम्र कम हो जाती है। कपड़ों का दान लोगे तो चमड़ी का रोग लग जाएगा और देने वाले का चर्म रोग दूर हो जाएगा। दान जब दिया जाए तो सज्जनों, घर वालों को मालूम पड़े ये तो दूर की बात है। शास्त्र ये कह रहा है कि सीधे हाथ से दान करें तो जेब में तिनका चुप कर दो, या डेरे हाथ हुए पता नहीं पड़ जाएगा, या सूधे हाथ ने आज दान कर दिया, तब दान का फल मिलेगा। और तुमने दान कर दिया 28 योश्चय, 28 जगह अगर तुमने कह दी तो वो दान ने तो जा जन्म में मिलेगा और ने अगले जन्म में मिलेगा। और सज्जनों, पूरी भीष्म गीता तो यहाँ सुनाई नहीं जाएगी। भागवत में तो इतना ही दिया है कि दान धर्म के बारे में और राजाओं का धर्म क्या होना चाहिए, 2 मोक्ष कैसे प्राप्त होती है, 3 स्त्रियों का धर्म क्या है, 4 भगवान के भक्तों का धर्म क्या है, ये 5 चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो भीष्म गीता के लिए पढ़ो। 5 चीज़ों के बारे में ये ज्ञान दिया भीष्म पितामह ने पांडवों के लिए। केवल भागवत में इतना ही संकेत किया है। जब ज्ञान दे दिया तब भीष्म पितामह बोले भैया पांडवों से कि तुम एक तरफ को हट जाओ, एक तरफ को हट जाओ। अब अर्जुन खड़े थे सामने, उनसे पीछे थे कन्हैया जी। भीष्म पितामह कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, इन्हें तुम जानते हो जो पीछे कौन खड़े हैं तुम्हारे? सो अर्जुन जो देख के भगवान कन्हैया जी को बोले, अरे बाबा साहब, हम तो मामा फूफी के भैया हैं। सोई धर्मराज बड़ी जोर से हंसे और बोले, वाह अर्जुन, तेने कन्हैया जी को क्या क्या नहीं बना लिया। एक जगह गीता में तुम ही कह रहे हो अपने मुंह से, तव शिष्योहम जनार्दन, महाराज तुम में गुरु हैं और मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। और वाई गीता में एक जगह क्या कह रहे हैं अर्जुन, सख्यस्ते हम च माधव, माधव तुम ही तो मेरे सखा हैं और कोई इस दुनिया। कहीं सखा बना रहे हैं, कहीं गुरु बना रहे हैं,
और आज पूछी के जी कौन खड़े हैं, तो हम मामा फूफी के भैया। आज मामा फूफी की भैया बंदी निकाल ली। न थोड़ा हट जाओ इनके आगे से, सोई अर्जुन हट गए बगली को। और कन्हैया जी को देखते ही भेष पिता में महाराज कहते हैं, गोविंद अब तक मैं तुम्हारे लिए द्वारिकाधीश समझता रहा, परंतु इसमें मेरी गलती नहीं महाराज। मैंने दुष्ट दुर्योधन के अन्न को खाया था, जिससे मेरी बुद्धि मलिन हो गई और मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। पर 40 दिन से जब दुष्ट दुर्योधन के अन्न जल का प्रभाव अब अच्छी तरह हट गया है, मैं बाणों की सैया पर पड़ा हूँ, तब आज मुझे मालूम पड़ा है कि तुम अखंडम सच्चिदानंदम, आप अखंड सच्चिदानंद नारायण हैं। और महाराज आपने बहुत बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर कि मैंने आपसे सदा विरोध किया, वैर किया, और फिर भी आप अंतिम समय पे मुझे दर्शन देने आए हैं। अरे बार बार मुनि यत्न कराई, अरे बार बार मुनि यत्न कराई, ओ अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही। जन्म जन्मांतरों तक मुनिजन यत्न करते हैं कि अंतिम समय पे राम का नाम भूल जाए, और तुम अंतिम समय पे देह के सहित मेरे सामने खड़े हो। हे गोविंद, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, और जब कृपा की है महाराज, जब आज मेरा मन बुद्धि पवित्र हो गई है, जब महाराज जो तुमने किया मेरे साथ में वो उस समय मुझे विपरीत दिखाई दे रहा था, और आज वो सब चीजें मेरे लिए अनुकूल दिखाई दे रही हैं। आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत का युद्ध लड़ूंगा, परंतु शस्त्र हाथ में ग्रहण नहीं करूंगा। और 22 दिना मैंने प्रतिज्ञा की थी महाराज कि द्वारिकाधीश जिस दिन मैं हारथी बनूंगा युद्ध में, बादिना मैं तुम्हारे हाथ में शस्त्र गहाय के छोड़ूंगा, नहीं मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊं। मैंने भी प्रतिज्ञा की थी। और जब मैं महारथी बना, 10-10 हजार बाण एक साथ में छोड़ रहा था, तब मैंने कहा कन्हैया 10,000 बाण आ रहे हैं, सावधान हो जाओ। तो महाराज तुमने दौड़ लगाई, और दौड़ लगाते लगाते रथ के पास पहुंच गए, और रथ के पहिया को निकाल के मेरी तरफ कर दिया, और आपने कहा था पिता में जी में आवे तितने बाण छोड़ दो। उस समय मैंने कहा था द्वारिकाधीश, अब मैं एक भी बाण तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि बस मैं जो चाहता था मेरा काम पूरा हो गया। क्या देख रहे हो महाराज, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई और तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग हो गई। तब महाराज तुम पैर के अंगूठा से जब जमीन कुरेद रहे थे, जय हो प्रभु, क्या झांकी थी तुम्हारी उस समय महाराज। उस झांकी की याद में आज भी करता हूँ। और बस महाराज अंतिम समय पे मुझे वाई झांकी के दर्शन करा दो। भगवान कहते हैं पिता में झांकी तो हम एक एक दिना में 10-10 तरह की नई नई तरह की रखते हैं। अब हमें कैसे मालूम पड़े कि उस दिन कौन सी झांकी थी?
बोले महाराज हम तुमको याद दिलाते हैं कि उस समय तुम कैसे लग रहे थे, फिर तुम विचार कर लेना, सोई समझ जाओगे। तो बताओ पिता में तुम हम कैसे लग रहे थे। तब कहते हैं सुमुखी नाम के छंद में, और क्या कह रहे हैं भागवत में भीष्म पिता में महाराज। त्रिभुवन कमनम कमाल भरणम रवि कर गौरवराम परल ककुला व्रतानि नाम्यम विजय सकेत रसुन भूया विजय सकेत। महाराज जैसे ताल वृक्ष होता है लंबा, और बाकी जो है श्याम कलर की पीड़ होती है तनों, और महाराज ताल वृक्ष के ऊपर जो है पत्तियों का जो गुच्छ होता है, और वर्षा होने पर जब वो पानी उसकी पत्तियों में भर जाता है, पूर्व से जब सूर्य उदय होता है और पत्तियों में से पानी जब उसके तने पे होके चलता है, पसीने की सी बूंदें, और सूर्य की किरणों से वो मोती जैसी चमकती हैं। तो महाराज दौड़ते समय जो तुम्हारे पसीना आ रहा था उस पर सूर्य की किरण पड़नी तो मोती जैसी वो चमक रही थी। पीताम्बरी वस्त्र तुम्हारा रास्ते में ही गिर पड़ा था दौड़ते समय, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैंने कहा भी कि वो कृष्ण अरे दुपट्टा को उठा ले, दुपट्टा गिर गया मैं बाण नहीं छोड़ूंगा। परंतु महाराज आज मुझे मालूम पड़ा है, तब मैं विपरीत बुद्धि थी, अब बुद्धि अनुकूल है। तब समझिए कि वो दुपट्टा गिरा नहीं था, वो तुमने गिराया था। क्यों कि तब तुम दौड़ रहे थे ना, तब पृथ्वी में भूकंप आया। पृथ्वी ने ये कहा था कि मोते तो तुम वायदा करके आए महाराज कि मैं ते ऊपर ते भारे उतारेंगे, और तुम तो जा पिता में गई मैं भागवे लग गए हैं, तो तुम मेरे भारे का उतारोगे। सो मैं जा रही हूँ रसात रखूँ, तब तुमने दुपट्टा डाल के समझ आई पृथ्वी कि तुम मत जावे, जे तो मेरी लीला चल रही है नहीं, भार तो ते उतरे हो, तू तो उतरो समझ भारे, ये तो मेरी लीला चल रही है। ये तुमने दुपट्टा के माध्यम से पृथ्वी को समझाया था। और महाराज तुमने जो है मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करी महाभारत युद्ध में, बादना तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्या मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। पर महाराज आज उसका सही अर्थ समझ पाया हूँ। भगवान बोले क्या समझे हो सही अर्थ में? बोले ये समझे महाराज कि आपकी प्रतिज्ञा चाहे दिन में 10 बार भंग हो जाए, पर तुम अपने भक्त की प्रतिज्ञा भंग नहीं होने देते हो। तुमने मेरी प्रतिज्ञा की लाज रखी। भगवान कहते हैं बिल्कुल ठीक समझे पिता में। अहम भक्त पराधीनो चेतसा युध कल्पस। मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्त मुझे जैसे नाच नचाता है वैसे ही नाच में नाचता हूँ। भक्त मेरा मुझे बाजार में बेचना चाहे तो मैं बेचने में भी नहीं शर्माता हूँ। अरे लोक लाओ जत जी नहीं राजवने, अरे फेकुंठ बिसरायो रायो नाना दे चायो भगतनी मोको नचायो भगतनी गजने पुकार्यो तब गरुड़ सार्यो जाई ग्राहकों संहार्यो सुने
को गिलानी तजी दीनी राजधानी मेरी माया पहचानी मोती से नाम देव ने बुलायो बाको छप्पर छवायो देश मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश वेश मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश देवन सुधा पिवाए प्रेम सो देवन सुधा पिवाए प्रेम सो दैत्यन सीन बतायो नचायो भगतनी ने मोना नामा नचायो भगतनी ने मोना देश ब्राह्मण को धार जाए पहुँचो बलिद्वा तीन पैग में ही तीनों लोक नाप लिए था तीन पैग में तीनों लोग नाप लिए दाए देश ब्राह्मण को धार जाए पहुँचो बलि द्वार तीन पैग में ही तीनों लोक नाप लिए था रसी भगत को मैं सामरिया सेठ रामाऊ को बात मैंने जाए पहनायो है रामाओं को बात मैंने जाए पहनायो है दुर्योधन की छोड़ मिठाई दुर्योधन की छोड़ मिठाई साग विदुर घर खायो जायो भगतनी ने मोना नामा जायो भगतनी ने मोना भगवान कहते हैं पिता में मेरे भक्त मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल सूरदास जी को श्यामदास तुलसी को राम सूरदास जी को श्यामदास तुलसी को राम मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल सूरदास जी को श्यामदास तुलसी को राम सूरदास जी को श्यामदास तुलसी को राम लक्ष्मी को भरतार चारों वेदने को सार माया अमित अपार जाको काऊ में न पायो पाया में कया पार जाको काऊ ने न पायो पार सोई व्रतवान किशोरी ने सोई व्रतवान किशोरी ने चरण निको दास बनायो जायो भगतनी ने मोको जायो भगतनी ने मोको भीष्म पिता में कहते हैं महाराज आज दुष्ट दुर्योधन के अन्न का प्रभाव अच्छी तरह हट गया तब मैंने आपको अच्छी तरह पहचाना है और जब आपने इतनी बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर कि आप अंतिम समय पे मुझे दर्शन देने आए हैं तो महाराज एक इच्छा हमारी पूर्ण कर दो। भगवान कहते हैं बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। भीष्म पितामह कहते हैं कि गोविंद एक हमारी बेटी है आज तक उसके लिए कुमार्ग पर नहीं जाने दिया और महाराज अपनी बेटी के विवाह के लिए पूरी दुनिया में मैंने लड़के देखे परंतु महाराज मेरी बेटी के योग्य लड़का नहीं मिला इसलिए हमारी बेटी अभी तक कुंवारी है। सोई कन्हैया जी चक्कर में पड़ गए और मन में विचार करते हैं कि भाई बाबा तो अखंड ब्रह्मचारी हैं और इन्होंने शादी की नहीं है तो ये बेटी कहाँ से आ गई। भगवान कहते हैं पिता में हम समझ नहीं पाए तुम क्या कहना चाह रहे हैं। तब भीष्म पितामह महाराज खोल के कहते हैं और क्या कह रहे हैं
इति मति रूप कल्पिता विदेशा भगवती सात्वत पुंग विभूमि ससुखम उपगते क्वचिद विहरतुम नग्रतुम यशो यदा महाराज इति मति रूप कल्पिता इति मति, ये जो मेरी मति है ना, बुद्धि, ये मेरी बेटी है, जे मैंने बड़ी संभाल के रखी, कुमार्ग पे इसको नहीं जाने दिया। और महाराज लड़का खू देखे के जाको ब्याह कर दूं, पर लड़का ही नहीं मिले, जाके योग्य वर। और महाराज आज हमने निर्णय कर लिया कि आप ते अच्छो लड़का 3 लोक 14 भुवनों में कोई नहीं है। तो महाराज अपनी बुद्धि रूपी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ, स्वीकार कर लो। कन्हैया जी ये देर नहीं लगी, तब तक तो सीधा हाथ आगे को बढ़ा दिया, बोले लाओ, तैयार है हम तो। भीष्म पिता में कहने लगे महाराज ऐसे तो हम नहीं देंगे। श्री बच्चू सिंह चौहान जी की तरफ से व्यासपीठ का पूजन हो रहा है, और आप भी ताली बजा के इनका स्वागत कर दें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भीष्म पिता में कहते हैं महाराज बड़ी जल्दी हाथ आगे को बढ़ा दिया, ऐसे तो मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगा। महाराज गरीब भी अपनी बेटी को देता है तो दूल्हा द्वार पे आता है, बैंड बाजे बजते हुए आते हैं, बाराती आते हैं, तब वो लड़की का पिता पीले हाथ करके अपनी बेटी का दान समाज के सामने करता है। भगवान कहते हैं तो क्या हमको दूल्हा बन के आना पड़ेगा? क्या हमको बैंड बाजे लाने पड़ेंगे? भीष्म पिता में कहते हैं इनकी कोई जरूरत नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि महाराज जी तो 3 दिना को दूल्हा बन के आवते हैं, तुम तो 24 घंटे हो पार है मास दूल्हा बने बनाए। कोटि मनोजल जा बने हारे। महाराज आपकी छवि को देखते ही तो करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं महाराज, जो सुंदर नहीं होते, मलूक नहीं होते, वे हल्दी लगवाते हैं, 4 दिन पहलते कहता थे गोरे निकरिया में ससुराल में अच्छे लगे। महाराज इनकी तुम्हारे लिए कोई जरूरत नहीं है। क्यों? त्रिभुवन कमनम तमाल वरनम कर गौरव विजय सकेल तेरा महाराज आप तो बस दूल्हा बने बनाए। महाभारत के समय जो झांकी का मैंने वर्णन किया, भाई ने झांकी ये बता दिखाए दे। भगवान ने उसी झांकी को धारण कर लिया, सुदर्शन चक्र को बुलाया, और जब भगवान उसी झांकी में प्रकट हुए तो भीष्म पिता में महाराज ने 11 श्लोकों में स्तुति की भगवान की। और कैसे की है? स्वनिगम पाह मत प्रदेया मत कर तुम लोक तरथ चरण व्यथा चलन गो हरे रे बहम तुम गतोत्तरिया। योधे तोर गोजे विमन विलोकम अचलित समवतयं कुततासम मम निशितारई विपाठ्यमानं त्वज विलता सुकृतः आत्मा। भीष्म
पिता में कहते हैं गोविंद, जगत के चराचर आप स्वामी हैं और आप विराट पुरुष के वो आत्मा ही जीवों के अंदर प्रविष्ट होके पूरे जीवों का संचालन कर रही है और प्रकृति का संचालन कर रही है। ऐसे गोविंद के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। स्तुति करते जा रहे हैं, प्रणाम करते जा रहे हैं और भगवान की मूर्ति को देखते देखते तब भीष्म पिता में जान गए कि अब मेरी बुद्धि भगवान में पूरी तरह लग चुकी है। इच्छा मृत्यु का वरदान था, उसी समय इच्छा प्रकट कर दी कि मेरे प्राण मुकुंद भगवान के चरणों में विलीन हो जाएं। इतना कहते ही भीष्म पितामह के प्राण निकल गए और सज्जनों भीष्म पितामह सूर्य चंद्रमा के मार्ग का भेदन करते हुए भगवान के उस परम धाम के लिए प्राप्त हो गए जो स्वयं भगवान ने गीता में लिखा है। क्या कह रहे हैं? न तदभासते सूर्या न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ पर ये सूर्य चंद्रमा नहीं है, जहाँ पर ये अग्नि भी नहीं है, जो स्वयं भगवान के परम प्रकाश से प्रकाशित धाम हैं, जहाँ जाकर के मनुष्य कभी इस मृत्यु लोक में लौटता नहीं है, ऐसा परम धाम भीष्म पितामह के लिए प्रदान कर दिया। देवतागण पुष्पों की वर्षा करने लगे और शंख तूर मृदंगा नाम भेरी डमरे नाम तथा शंख तूर मृदंग भेरी और डमरू बजने लगे। देवतागण पुष्पों की वर्षा करने लगे और तीन लोक के नाथ नारायण कन्हैया जी भीष्म पितामह के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि अपने हाथों से कर रहे हैं। देवताओं की आंखों में आंसू आ गए और कह रहे हैं धन्य गोविंद, भीष्म पितामह से ज़्यादा बड़भागी कौन होगा जिसकी अंतिम क्रिया तीन लोक के नाथ नारायण अपने हाथों से स्वयं कर रहे हैं। अंतिम क्रिया करने के बाद में भगवान पांडवों को साथ में लेकर के वापस आए इंद्रप्रस्थ नगरी में। और आकर के भगवान कहते हैं धर्मराज से कि धर्मराज, कामं ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुधामहे शिशुचोष्म प्रजान गावा पयसो धस्वतिर्मुदा। धर्मराज, समय पर अच्छी वर्षा हो रही है तुम्हारे राज्य में। सभी तालाब, नदियां, कुआं जल से भरे हुए हैं। सभी वृक्ष 12 मास फल दे रहे हैं। समय पर वर्षा हो रही है। अब तुम्हारे राज्य में किसी बात की कोई कमी नहीं है। हमें आज्ञा दे दो, हम अपनी द्वारिकापुरी चले, बहुत दिन हो गए यहाँ आए। धर्मराज कहते हैं महाराज और रुक लो, 1 महीना 2 महीना। तब भगवान कहते हैं धर्मराज, तुम्हें मालूम नहीं है, जादनाते हम द्वारिकापुरी छोड़ के आए, बादनाते आज तक हमारी याद में किसी द्वारिकावासी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। हमारी याद में कोई त्योहार और पर्व नहीं मनाया जा रहा है। और जानते हो धर्मराज, हमारे 16,108 रानी हैं। हर एक रानी अलग अलग महल में रहती हैं। पर जिस दिन से हम द्वारिकापुरी छोड़ के आए हैं, 16,108 रानियों में से किसी रानी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया आज तक। सभी रानियां दरवाजे पर पूजा की थाली लेके
हमारी याद में, हमारे दर्शनों की लालसा में देहली पे खड़ी हुई हैं। धर्मराज बोले महाराज ऐसी बात है तो फिर हम आपको विदा करते हैं महाराज, देर मत करो। तो सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया तथा गांधारी, द्रौपदी, कुंती पूजा की थाली लेके आई। भगवान कन्हैया जी के माथे पे तिलक किया और कन्हैया जी महाराज को विदा करने लगी। भगवान रथ पर विराजमान होकर के एक अक्षौणी सेना के साथ में दिल्ली से चले, अनेक जंगल और पर्वतों को पार करते हुए द्वारिकापुरी के पास में पहुँचे। तो सज्जनों दूत भेजा और दूत ने जाकर के जब द्वारिकापुरी में सूचना दी कि कुछ ही देर में द्वारकाधीश भगवान द्वारिकापुरी में पधारने वाले हैं। सज्जनों या समाचार के लिए सुनते ही पूरी द्वारकापुरी में खुशी की लहर दौड़ गई। और सज्जनों माता बहनें अपने अपने घरों को लीपने लगी हैं, चौक पूर रही हैं। दरवाजों पे गंगा जल भर के कलश रखे जा रहे हैं जिनमें पंच पल्लव रखे गए हैं। और जितने भी द्वारिकावासी हैं ढप ढोल मजीरा लेकर के भगवान के मंगलाचरण गा रहे हैं। और मंगलाचरण में क्या कह रहे हैं द्वारिकावासी? कन्नतास्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम विरंच वैरिंच सुरेंद्र सेवितम तपरायणं क्षेममिह द्वारकावासी कहते हैं आज हम धन्य हो जाएंगे। ब्रह्मा और शंकर भी जिन भगवान के चरणों के दर्शनों की लालसा में लालायित रहते हैं, आज उन भगवान के चरणों के हम दर्शन करेंगे। और सज्जनों 16,108 रानी अपने अपने महल की पोर की देहली में खड़ी हैं पूजा की थाली लेके। और हर एक रानी के मन में एक ही भावना है, और वो कौन सी? हर एक रानी मन में सोच रही है कि द्वारिकाधीश भगवान मोते बड़ो प्रेम करते और सगते पहले मोईते मिलेंगे। हर एक रानी के एक ही भावना कि मोईते मिलेंगे, मोईते मिलेंगे। और भगवान तो घट घटवासी हैं, अंतर्यामी हैं। मन में विचार करने लगे कि मैं अकेला हूँ जो 16,108 हैं, इसलिए सबकी एक साथ लालसा पूर्ण नहीं हो सकती। और जिस रानी से मिलूंगा सगते पहले बा को भलो बाकी सबका बुरा। और सगन जो ही कहेंगी बात बात बाई ते मिलो बुई है तुम्हारी रानी, हमको है तुम्हारे ताई नहीं होते देंगी। इसलिए भगवान ने क्या किया? सज्जनों कन्हैया जी महाराज ने अपने योग बल के द्वारा 16,108 रूप धारण कर लिए। और एक एक कन्हैया एक ही घड़ी में सगरानी निते एक साथ मिलवे लगे के पत्न्या पतिम प्रोषमुपानुपागतम त्रिलोक्य संजात मनोमहं ओतस्तु राधा सहसासनं ओतस्तु राधा सहसासनं या सातं व्रतैर्ब्रीहित लोचनानागं सबका स्वागत एक साथ ले लिया और सभी रानियां प्रसन्न होने लगी हैं। तो क्षण में सब ही मिले भगवान,
क्षण में सब ही मिले भगवान। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए नारायण भगवान की जय। सज्जनों, धृतराष्ट्र गांधारी जो निकल के गए तो कुछ दिन के बाद ही धर्मराज युधिष्ठिर को अशुगुन होने लगे। जब अशुगुन होने लगे और सज्जनों उसी समय की घड़ी में 7 महीने के बालक की गर्भ में रक्षा की थी उत्तराके में, उस बालक का भी जन्म हो गया। अब बालक जन्म लेते ही पालती मार के बैठ गया। वहां के फाड़ फाड़ के देखे जनता की तरफ। धर्मराज युधिष्ठिर घबरा गए और पंडितों के पास पहुंचे। महाराज चलियो ने देखियो जन्मपत्री, ऐसो बालक हमने आज तक ना देखो कि जन्म ले कहीं पालती मार के बैठ जाए। वहां के फाड़ फाड़ के देखे जनता की तरफ। जय हो। ब्राह्मणों ने आकर के जन्मपत्री देखी, कहने लगे धर्मराज चिंता की बात नहीं है। जा बालक की गर्भ में विष्णु भगवान ने रक्षा करी है। और महाराज ऐसो हमारी ज्योतिष कह रही है। और जो वाई विष्णु में देख रहे हो, जे आदमी ने में के बुझने में ते कौन सो है, ताने मेरी गर्भ में रक्षा की थी। जय हो जय हो। सो महाराज ये परीक्षण कर रहा है। आदमी ने में परीक्षण कर रहे हो कि कोई जिनमें विष्णु, और जो परीक्षण करता है ना आदमी ने में कि कहूँ जय भगवान तो ना, कहूँ जय भगवान तो ना, उसको संस्कृत में परीक्षित कहते हैं। परीक्षणम करोति इति परीक्षितः। महाराज तुम्हारो जो बालक है परीक्षित, ये इच्छा की तरह वंश वृद्धि करने वाला होगा, समुद्र की तरह गंभीर होगा, सिंह की तरह विक्रांत होगा, और ब्राह्मणों की सेवा करने में भगवान राम की तरह होगा, दानियों में रंत देव की तरह होगा, उपकारियों में शिवी की तरह होगा। सज्जनों, दानी और उपकारी में अंतर है। दानी वो होता है कि जेब में जो भी हो, घर में जो वस्तु हो, उसका दान कर दे। और उपकारी वो होता है कि आय पर है तो अपनी हड्डियों को दान में दे दे, शरीर को काट के भी दान में दे दे, और पूरे शरीर को भी दान में दे दे, उसको कहते हैं उपकारी। और कहते हैं महाराज आपका ऐसा ये बालक होगा परीक्षित, और महाराज ये इतना पराक्रमी होगा कि 18 वर्ष की उम्र में संपूर्ण देश के राजाओं को जीत करके दिल्ली में दिग्विजय का डंका बजवा देगा। इसकी दिग्विजय हो जाएगी 18 वर्ष की उम्र में। धर्मराज कहते हैं महाराज कोई खराब ग्रह तो ना पड़े हो जा कोई जन्म कुंडली में। ब्राह्मण कहते हैं महाराज एक ग्रह नीच का शनि 8वें स्थान पर बैठा है। जे उम्र को अगर होता है महाराज, इससे क्या होगा कि महाराज 40 वर्ष की उम्र में जब विंशोत्तरी में शनि की दशा आएगी, तब तुम्हारे नाती परीक्षित की मृत्यु सर्प के द्वारा होगी। 40 वर्ष की उम्र में। धर्मराज कहते हैं ब्राह्मण देवता कोई चिंता की बात नहीं है, क्षत्रियों का जीवन तो 30-40 वर्ष का ही होता है। ये तो युद्ध भूमि में प्राण त्याग देते हैं। परंतु हमको दुख एक बात का है
कि सर्प के द्वारा जिसकी मृत्यु होती है वो नरकगामी होता है, तो क्या हमारा नाती परीक्षित नरक में जाएगा? ब्राह्मण बोले सो नहीं महाराज, नौयो घर धर्म कर्म का होता है जन्म कुंडली में। तामे उच्च के गुरु बृहस्पति बैठे हैं, इनसे क्या होगा कि महाराज अंतिम समय पे इनको ऐसे उत्तम ज्ञानी गुरु मिलेंगे कि गुरु के ज्ञान के द्वारा परीक्षित भगवान के परम धाम के लिए चले जाएंगे। जय हो। परम धाम की प्राप्ति होगी, नरक की प्राप्ति नहीं होगी। ब्राह्मण दक्षिणा लेके विदा हो गए और इधर में सज्जनों धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और उधर में धर्मराज को असगुन होने लगे। दिन में गीदड़ बोल रहे हैं और रात में काग बोल रहे हैं। न पिबन्ति स्तनम वत्सा और न दुहियन्ति च मातरा। न तो बछड़ा अपने गाय का दूध पी रहे हैं और न गाय चारा खा रही है। धर्मराज कहते हैं अर्जुन भाई गांडीव धनुष को कंधे पे धारण करके तुम द्वारिकापुरी जाओ और कन्हैया जी की राजी खुशी लेके आओ, क्योंकि मन तो बड़े असगुन रहे हैं भैया। तो यूँ देखो कि कन्हैया पे आपत्ति तो नहीं है। अर्जुन महाराज गांडीव धनुष लेके द्वारिकापुरी पहुँचे तो वहाँ द्वारिकापुरी का नाम निशान तक नहीं था। 400 कोस के बीच में जो बनी द्वारिकापुरी समुद्र में डूब चुकी थी। कन्हैया जी परम धाम को जा चुके थे। कछु गोपियां प्राण बचावे के लिए समुद्र के किनारे पे आ गईं। उन गोपियों को भील लूट रहे थे और जब भील लूटने लगे तो अर्जुन कहने लगे ओ दुष्टो, मेरे राज्य में स्त्रियों की पूजा होती है और तुम इनको ताड़ना दे रहे हो। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। धनुष बाण गांडीव धनुष कंधे से निकाला और प्रतिंचा चढ़ा के खींची कि अर्जुन के दोनों हाथ धनुष बाण से चिपके रह गए। बाण को नहीं छोड़ सके। तब अर्जुन को मालूम पड़ा कि हम तो न्यों समझे बैठे थे कि हमने अपनी ताकत से महाभारत युद्ध जीता है, परंतु आज हमको मालूम पड़ गया कि जो वो ताकत हमारी नहीं, वो वंशी वारे कन्हैया की थी। आज कन्हैया जी चले गए तो हमारी ताकत को भी खींच के ले गए। सज्जनों, तभी तो कवि ने कहा है कि अर्जुन तेरो कहाँ बड़ो, उस समय बड़ी बलवान, ओ भीलन लूटी गोपिका, अर्जुन भीलन लूटी गोपिका, अर्जुन अर्जुन बेई बाणे पर वो समय नहीं है। और सज्जनों, अर्जुन महाराज रोते हुए धर्मराज के पास आए और धर्मराज बोले भाई क्या हो गया, कहीं किसी संत का अपमान हो गया क्या? तब अर्जुन बोले महाराज, जिन कन्हैया जी ने हमारे महाभारत में विजय दिलाई थी वो यानी हमें छोड़ के चले गए। सज्जनों, ये बात पास में खड़ी कुंती के नजर कानों में पड़ी और कुंती दौड़ी दौड़ी आई और अर्जुन से बोली बेटा
कन्हैया जी हमें छोड़ के चले गए। सोई अर्जुन ने कहा कि हाँ माता जी हमें छोड़ के चले गए। सज्जनों, कुंती ने एक आवाज लगाई थी कन्हैया जी को, गोविंद तुम हमें छोड़ के चले गए तो लो मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूं। इतना कहते ही प्राण त्याग दिए कुंती ने। जय हो। सज्जनों, जैसी मुक्ति स्त्रियों में कुंती की हुई, ऐसी मुक्ति आज तक किसी की नहीं हुई जो एक सेकंड भी कन्हैया जी के वियोग को सहन नहीं कर सकी। एक सेकंड में ही अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि धर्मराज कहते हैं अर्जुन तो एक काम करो भैया, अब परीक्षित को राज तिलक करके तुम चलो। रात के 12 बजे पांचों पांडव और द्रौपदी ये सबके सब हिमालय पर्वत पर पहुंच गए और बर्फ की सिल्लियों पर खड़े होकर के तपस्या करने को तैयार हुए। उसी समय अग्नि देवता गए। अग्नि देवता बोले, अर्जुन ये गांडीव धनुष हमने तुमको दिया था और तुमने महाभारत युद्ध की जीत कर ली, इससे अब हमारी धरोहर हमें वापस कर दो। सज्जनों, अर्जुन महाराज ने गांडीव धनुष को अग्नि देवता को दे दिया और सीधे पैर के अंगूठा पर खड़े होकर के बर्फ की सिल्ली पर दोनों हाथ ऊपर करके और नेत्र बंद करके भगवान नारायण की ऐसी तपस्या करी कि अन्न जल त्याग के तपस्या के प्रभाव से पांचों पांडव और द्रौपदी नारायण भगवान के परम धाम के लिए चले गए। तो गोविंद जय जय भैया गोपाल जय जय, गोविंद जय जय भैया गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय मेरो गोविंद जय जय, रमण मेरो गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इधर में परीक्षित महाराज का विवाह उत्तर महाराज की कन्या इरावती के साथ में संपन्न हो गया। परीक्षित महाराज के इरावती से 4 बेटा हुए, जिनमें सबसे बड़े का नाम जनमेजय, दूसरे का नाम श्रुतसेन, तीसरे का नाम उग्रसेन और चौथे को नाम बाबा के नाम पे रख दिया भीमसेन। परीक्षित महाराज इतने प्रतापी राजा थे कि 18 वर्ष की उम्र में संपूर्ण देश के राजाओं को अपने बाहुबल से जीत लिया। कौन कौन से राजाओं के लिए, देशों के लिए जीता, श्रीमद् भागवत में वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भद्रासुम केतुमालम चो भारतम चोत्तरान कुरु किम पुरुषादीन वर्षाणि विजित्या जग्रहे वनम। भद्रासु केतुमाल, उत्तर कुरु, किम पुरुष जिस संस्कृत के नाम है। आजकल इनको कहते हैं थाईलैंड, इंग्लैंड, रूस, चीन, जापान।
ये सभी देशों के लिए जीत लिया। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी, परीक्षित महाराज के राज में रोटी कपड़ा और मकान की सुविधा सबके लिए उपलब्ध थी। परीक्षित महाराज प्रजा की खुशहाली के लिए नारायण यज्ञ कराते रहते थे। परीक्षित महाराज गांव गांव में, शहर शहर में, नगर नगर में स्वयं जा कर के अपनी प्रजा की राजी खुशी लेते थे। एक दिन महाराज ने विचार किया कि जंगलों में मेरे संत महात्मा रहते हैं, भजन करते हैं, तो चलो नेक संतों की राजी खुशी ले ले। आश्रमों में कहीं वे दुखी तो नहीं है। परीक्षित महाराज धनुष बाण कंधे पे धारण करके घोड़े पे विराजमान होकर के और कुरु नाम के जंगल की ओर प्रस्थान करने लगे। तो यदा परीक्षते कुरु जंगले वसन्, यदा परीक्षते कुरु जंगले वसन्, कलेमु प्रवेशं निजचन्द्रम्, परीक्षित महाराज जब कुरु नाम के जंगल में पहुंचे तो सज्जनों वहां एक गाय और बैल के रमाने की आवाज आई। महाराज ने विचार किया कि मेरे राज्य में गाय और बैल की पूजा होती है, भाई इस गाय बैल को कौन कष्ट दे रहा है जो बुरी तरह रमा रही हैं, चलो चल के देखते हैं। महाराज ने अपने घोड़े को आवाज की तरफ मोड़ दिया। सामने क्या देखते हैं कि एक पैर वाला बैल, पास में गाय बैठी है और एक 27 हाथ का लंबा काले रंग का काले कपड़े पहने हुआ है और सज्जनों लोहे को धनकुटा हाथ में लेके गाय बैल को ताड़ना दे रहा है। परीक्षित महाराज ने धनुष बाण को तैयार कर लिया और कहने लगे, दुष्ट, मेरे राज्य में गाय और बैल की पूजा होती है, तू इनको ताड़ना दे रहा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू कौन है? तब परीक्षित महाराज ने पूछा तो वो हाथ जोड़ के पुरुष कहने लगा कि महाराज मेरो नाम कलयुग है, 4,32,000 वर्ष की मेरी उम्र है, अब पूरे भूमंडल पे मैं राज्य करूंगा। परीक्षित महाराज कहते हैं तो हमसे युद्ध कर लो, पहले तुम जीत जाओगे तभी तो राज्य करोगे। मैंने अपने बाहुबल की शक्तियों से इस देश को जीता है। कलयुग हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। परीक्षित महाराज कहते हैं कि पहले हम गाय बैल से पूछते हैं, तब तुमसे बात करेंगे बाद में। बैल के पास जाकर के परीक्षित महाराज कहते हैं, महाराज बैल के तो 4 पैर होते हैं, तुम्हारे एक ही पैर क्यों हैं? तब वो बैल कहता है, महाराज मैं धर्मराज हूँ और सतयुग में मेरे 4 पैर थे, चारों के नाम थे तप, शौच, दया और दान। सतयुग में तपस्या बहुत होती थी, सतयुग बीत गया, महाराज तपस्या का पैर भी टूट गया। अब त्रेता में 3 पैर रह गए, शौच, दया और दान। अब त्रेता में शुद्धता बहुत थी, त्रेता युग बीत गया तो शुद्धता का पैर भी टूट गया। और द्वापर में
दो पैर रह गए, दया का और दान का। द्वापुर में दया बहुत होती थी, द्वापुर व्यतीत हो गया तो दया का पैर टूट गया। अब कलयुग में एक ही पैर है दान का, और इसको भी कलयुग तोड़ना चाहता है, क्योंकि ये दान नहीं होने देगा। इसलिए महाराज हम रो रहे हैं। गाय से पूछा, देवी जी तुम कौन हो? बोले हम पृथ्वी हैं महाराज। तो तुम क्यों रो रही हो? कहती हैं महाराज, जब मेरे ऊपर दान धर्म नहीं होंगे तो मैं कैसे रहूंगी संसार में। इसलिए महाराज हम रो रही हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं, कलयुग तुमने हमसे याचना की है, तुम युद्ध करना नहीं चाहते तो भाग जाओ मेरे यहाँ से। कलयुग हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज भाग करके जाऊं तो जाऊं कहाँ? जहाँ से सूर्य उदय होता है, जहाँ पर सूर्य अस्त होता है, वहाँ तक के तुम राजा हैं। महाराज मुझे आप अपना भिखारी समझ के हमें शरण में ले लो, और हमें तो स्थान दे दो। जो जगह तुम बता देंगे उन्हीं में अपना जीवन यापन कर लेंगे। सज्जनों, झोली पसार के जब याचना की कलयुग ने, तो परीक्षित महाराज बड़े दयालु थे। परीक्षित महाराज कहते हैं, तो कलयुग हम तुम्हारे लिए स्थान देते हैं, उन पर जाकर के आप रहिए। तो द्यूतम पानम स्त्रिया सूनु यत्र धर्म चतुर्विधा। जहाँ पर जुआ खेला जाता है वहाँ पर रहिए, जहाँ पर शराब पी जाती है वहाँ रहिए, जहाँ पर जीव हिंसा होती है वहाँ रहिए, और जहाँ पर वैश्यागमन होता है वहाँ जाकर के रहिए। 4 स्थान दिए सज्जनों, इन 4 स्थानों पर कलयुग का निवास है। पहचान यही है कि अगर भजन करने के लिए बैठ जाए ना तो 10 मिनट बैठ पाएंगे तो न सुमेर हुए देखेंगे कि जल्दी आ जाए तो चलें जाते। पर सज्जनों, जुआ खेल में बैठ गए तो 3 दिन 3 रात क्यों नहीं हो जाए। भजन करते में बाय को दद्दुरे को घोटूने में, पर जुआ खेले में बैठ गए ना तो सवरे बाय के दद्दे ठीक कर देता है कलयुग। जय हो। किसी के पैर में दर्द नहीं होने देता, चाहे वो हार रोए चाहे जीत रोए। क्योंकि कलयुग ये चाहता है कि जेजा जुआ में ते उठ के चलेगो कौ संत महात्मा या प्यासी है जे मिलेगो को ज्ञान दे दिया, और इसने जुआ छोड़ दिया तो मेरा 1 फुट कम हो जाएगा। इसलिए जुआ की आदत एक बार पड़ गई तो वो छूटती नहीं है। शराब जहाँ पी जाती है वहाँ कलयुग का निवास है। शराबी से कहते हैं ना कि भाई तू शराब पीना छोड़ दे, तो क्या कहता है? सुन लो पंडित जी, तुम कहें तो मोड़ी मोड़न छोड़ सकत नहीं, तुम कहें तो खेत खिलाने छोड़ देंगे, पर शराब नहीं छोड़ी जाएगी। वो सही कहता है, कलयुग नहीं छोड़ने देता। दूसरी पहचान ये है कि हमारे तुम्हारे घर में लड़ाई होगी तो कमिते दिन में होगी, बस शराबी के घर में रात के 12 बजे लड़ाई होगी। न आप सोएगो, न सोवन देगो, न पड़ोसी सोवन देगो। और सज्जनों, शास्त्र कहता है जिसके घर में रात के 12 बजे लड़ाई हेवे लग जाए, बा घर में ते 40 दिना के अंदर लक्ष्मी चली जाती है, गरीबी आ जाती है उस घर में।
ऐसे ही सज्जनों वेश्यागमन की आदत किसी को पड़ जाए तो चाहे वो 90 वर्ष का बुढ़ा हो जाए पर वो आदत छूटती नहीं है। ये कलयुग की पहचान है, क्योंकि इनमें कलयुग रहता है। कसाई के घर में रहता है जहाँ जीव हिंसा होती है। सज्जनों, जब तक कसाई जीव हिंसा नहीं कर लेगा तब तक उसको भूख भी नहीं लगेगी। कलयुग बोलो महाराज सवरी खराब खराब चीज दे दें, एक आध को अच्छी सी दे दे, अच्छी का नाम लिया सोई परिचित महाराज कहने लगे हैं कि पुनश्चया चमानायो जात रूपमदान विभु। दोबारा याचना की तो महाराज बोले तो पर कलयुग मैंने तुझे सोना दे दिया, सुवर्ण में जाके रहो। सुवर्ण का नाम सुनते ही कलयुग प्रसन्न हो गया। सज्जनों, क्योंकि इसमें 2 बातें उसकी सिद्ध हो गई। कलयुग सोच रहा है कि महाराज के सिर पे मुकुट है सोने का, तो एक तो मुकुट पे बैठने का स्थान मिल गया, और जब मैं परीक्षित के सिर पे बैठ जाऊंगा तो धीरे धीरे मैं इसकी बुद्धि को नष्ट कर दूंगा, और जब परीक्षित की बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो बुद्धि नाशो प्रणश्यति, जल्दी मर जाएगा। बुद्धि का नाश हुआ समझ लो गया, काम से मर गया। और जब ये मर जाएगा तो पूरे संसार में विश्व में मेरा राज्य हो जाएगा। और दूसरी बात ये थी कि सोने का नाम सुनते ही 5 जगह और मिल गई कलयुग के लिए, क्योंकि सज्जनों सोने में 5 महापाप 2400 घंटे रहते हैं। अब 5 पाप रहते हैं तो 5 स्थान और मिल गए। अब 5 पाप कौन से रहते हैं उनके लिए बता रहे हैं भागवत में। ततोन्द्रतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। एक तो सोने में झूठ का पाप रहता है। सज्जनों 2400 घंटे झूठ रहती है सोने में। अब आप सोच रहे होंगे पंडित जी जा बात कैसे कह रहे हैं, तो देखो हम बताएं, जिसके पास सोना है ज़्यादा उतना ही नंबर 1 का झूठा होगा। अब काऊ पे आधी किलो सोने की खंगवारी है, और फिर वो उससे हम पूछें कि बाबा हमने यूँ सुनी कि तुम पे आधी किलो सोने की खंगवारी है, तो छूटते ही बाबा के काके हो ये जो पंडित है वो तो बाबर है ये मुंह पे कहाँ धरिए जो मरवा भी डुल्लो हम छूटते ही के। अगर उसने हाँ कर ली कि हाँ हत्या तो रात में ही डाकू आ जाएंगे और मार जाएंगे और खंगवारी को ले जाएंगे। तो सज्जनों, सोना जिसके पास में होगा परवश होके झूठ बोलना पड़ेगा। सोने में यानी वैर रहता है 2400 घंटे। और 4 भैया हैं, बड़े भैया ने मेहनत से सोने की चीज बनवाई। अब वो चाहे बड़ो भैया रोज छोटे भैयन के पैर छुए, और गांव के खेतों में कहियो कि तुमन शर्म ना रही रे, बड़ो भैया तुम छोटे हैं और तुम्हारे उल्टे पाँव छीरो तुमन छूने चाहिए। तही वे छोटे भैया आँख निकाल कर का कहते गाँव कहते है तू तो क्या पता हो जी क्यों चीरो है, कि क्यों चीरो है, बस सोने है मारे बैठो है। कह तो जाए मैयो दे गई कि बाप देगो। हाँ, और जो समझ रहे हो कि 5 हीरों से वो छोड़ देंगे, बेटा काट काटेंगे ले लेंगे तो पता टूंक कर करेंगे। सोने में मद रहता है
और सोने में जो मद है ना, और 4 बेटा आए कहवे के दादा के हाँ जिस सामने वाला पड़ोसी हमनते रोज लड़ता है और दादा पे धरे हुआ सोनो सो दादा सोने के मद में काके तो काट ले उदारी के मुड़े में और का बिगाड़े हो ज्यादा ते ज्यादा वह खंगवाई में देखो तू को काट के थानेदार पकड़ाए नहीं जय हो। सो मुंह पे को केस नहीं चलेगा। और बच्चे क्या करते हैं, पड़ोसी का शीश काट लेते हैं। सोने में मृत्यु का पाप 24 घंटे रहता है। सोने को जेवर पैर के अगर सैंपू चली गई के बाड़ी चली गई तो बहुत ही भगवान की कृपा होगी तो जिंदे लौट पाएंगे। संजा को नहीं, प्राण भी गए और चीज भी गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जिस सोने में 5 पाप रहते हैं ततो नृतम मदं कामम रजो वैरम च पंचमम। इसलिए सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं भागवत में, सोनक जी एतैतानि न सेवेत पंडितास्तु विभूषिवे। इसलिए संतों को, विद्वानों को, पंडितों को और भगवान के भक्तों को कभू सोने को सेवन नहीं करना चाहिए।